वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। यूर वॉचिंग जी ले जरा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको वॉक और रनिंग की सही टेक्निक के बारे में बताया और उनसे जुड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस भी हमने आपको बताई। और अब हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे कम से कम टाइम में आप अपने पूरे बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं। और ये सब बताने के लिए फिटनेस एक्सपर्ट मिस किरण सहानी हमारे साथ है। तो मैम, क्या है ये टेक्निक जिसमें कम से कम टाइम में हम अपनी पूरी बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं? मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा वर्कआउट जिससे बहुत ही कम समय में, कुछ मिनटों में ही आप अपना कंप्लीट वर्कआउट कर सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेचिंग, फुल बॉडी वर्कआउट। तो देखिए कैसे करते हैं हम। ठीक है, बिकॉज आजकल के बिजी स्केड्यूल में, आई थिंक बिजी रूटीन में, अगर आपको कोई ऐसा वर्कआउट मिल जाए, कोई ऐसा आइडिया मिल जाए जिससे कम से कम समय में आप अपनी पूरी बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं, तो आई थिंक यू शुड नॉट बी मिसिंग इट। तो चलिए मैम शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम करेंगे प्लैंक पोजीशन। Arms and feet are little apart, shoulder width apart. Back is completely straight. Back ना तो ऊपर उठी हुई और ना ही अंदर झुकी हुई, completely straight. Now this is working on my shoulders, on my core, on my legs. अब इसी पोजीशन को चेंज करके inverted V और a downward dog. Heels are down, tailbone is up. And knees are straight. Make sure your knees are straight. अब एक कदम आगे की ओर चलेंगे पैरों से, सिर्फ एक कदम। Make sure tailbone up, palms down, knees straight. रुके, होल्ड करें। सेकंड, दूसरा कदम आगे की ओर चलेंगे। Feeling the stretch? Yeah, too much. थर्ड स्टेप, तीसरा कदम, palms down, knees straight. चौथा कदम और एक छोटा सा कदम और आगे की ओर। वहीं रुके। Let me see. No, रुके रुके। Knees straight, hands are down. Yes, knees straight and hands are down. वहीं रुके रहें। अब ऐसे ही 5 कदम हम पीछे की ओर लेंगे। वापस 1, 2, 3, 4 और 5। हेड डाउन, टेलबोन अप, नेवल इन। अब हम हाथों से पैरों की ओर 5 कदम धीरे धीरे। मेंटेन द हील्स आर डाउन, नीज आर स्ट्रेट, टेलबोन इज अप और पूरे हाथ नीचे। पहला कदम 1, 2, बहुत धीरे, 3, 4, हाथ कंप्लीटली डाउन और 5। अब हाथों से वापस आगे की ओर चलना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। Heels are down, knees are straight, tailbone is up and palms are down. Mistakes क्या आप कर सकते हैं? Heels उठा लेंगे, that's a mistake. Knees को bend कर लेंगे, that's a mistake. हाथों को उठा लेंगे, that's again a mistake. This is the correct position. तो इसे बेबी स्टेप्स हमको लेने हैं ना मैम, बैकवर्ड। और ये एक सिंपल सा वर्कआउट है। ये जो हमने किया इसको 5 दफा रिपीट करेंगे। अच्छा, मतलब 5 टाइम्स हमको इसको करना है। बट मैम, आई थिंक फॉर बिगिनर्स दिस इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी बिकॉज यू फील अ लॉट ऑफ स्ट्रेच आपके यहाँ पे काफ्स में, थाइज में, हिप्स में। तो कितना कैसे इसको कर सकते हैं? धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, आप में स्ट्रेंथ आती जाएगी। इवन द बिगिनर्स शुड अटेम्प्ट इट एज मच एज दे कैन डू। मैं नहीं कहूँगी कि पहले दिन से आप इसको परफेक्टली कर पाएंगे। जितना सिंपल सा दिखता है उतना है नहीं। आपने ये करके देखा है। परफॉर्म करने के बाद, इसको एक्चुअली करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि आसान बिल्कुल भी नहीं है। तो मैम, जैसे कि हमने पहले प्लैंक बताया, फिर आपने इन्वर्टेड वी बताया, तो कुछ इन दोनों को कंबाइन करके भी हम कुछ कर सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंगली हम वो कर सकते हैं। लेट्स डू द प्लैंक फर्स्ट।
And now यहीं पे inverted V. Again come into a plank and inverted V. Again a plank and inverted V. ये आप अगर 10 से 20 बारी करते हैं तो अगेन आपका स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथ दोनों इंप्रूव होगा. प्लैंक मल्लिका अगेन, लेट्स सी, लेट मी चेक. प्लैंक, नेक इज अप, inverted V, very nice. Again a plank and inverted V. मल्लिका कैसा फील हो रहा है ये करके? बहुत अच्छा फील हो रहा है और जैसे कि हमने कहा था कि बहुत कम समय में पूरी बॉडी का वर्कआउट, एक्चुअली हम फीलिंग कि मेरी हर बॉडी का वर्कआउट इसमें हुआ है. शोल्डर्स कह ले या बैक कह ले, हमारा आर्म्स एंड इवन काफ्स पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फील हुआ. इनफैक्ट कुछ पेन भी मुझे फील हुआ करते टाइम. प्लैंक करते वक्त आवर कोर गेट्स कम्प्लीटली एक्टिवेटेड. अगर आपको फ्लैट एब्स चाहिए, प्लैंक इज द बेस्ट पोजीशन. तो दैट इज़ वाई इट इज सेड अ कंप्लीट बॉडी वर्कआउट. बहुत कम समय में आप इसमें कार्डियोवैस्कुलर, अगर आपको वेट लूज करना है, फैट बर्न करना है, स्ट्रेंथ गेन करनी है, स्ट्रेचिंग इंप्रूव करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये कंप्लीट बॉडी वर्कआउट. एग्जैक्टली. आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है. अगर इसकी ड्यूरेशन की बात की जाए, अगर जैसे कि कितने बार हमें इसको करना चाहिए? मैंने आपको बताया पहला वाला स्टेप जो है, जो वॉक इन 5 टाइम्स एंड वॉकआउट 5 टाइम्स, फिर हाथों से हमने वॉक इन किया एंड फिर वॉक आउट किया, इसको स्टेप 1 मानेंगे. ये आपको रिपीट करना है 5 बारी, सिर्फ 5 बारी, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे अपने साथ समय बिताते हुए. तो ये 5 टाइम्स में एटलीस्ट 15 मिनट आपको लग जाने चाहिए. भी कुछ प्रिकॉशंस हैं जिनका ख्याल आप ज़रूर रखें इसको करने से पहले, बिकॉज ये वैसे भी बहुत आसान नहीं है. पहली बार में हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आप इन सभी प्रिकॉशंस का ख्याल रखेंगे तो आपको कोई नुकसान इससे नहीं पहुंचेगा. एंड जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना धीरे धीरे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जितना परफेक्शन से एक मैम कर पा रही हैं, शायद हम भी उतनी परफेक्शन से कुछ समय के बाद कर पाएंगे. लेकिन प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरीके के वर्कआउट को अपनी डेली रूटीन में लेकर आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. तो मैम वाकई बहुत इंटरेस्टिंग था. आई एम श्योर जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं वो ज़रूर अब वेट कर रहे होंगे कि वो कब इसको ट्राई करें. दिट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्कआउट और आपको इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए. और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं. ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और फिटनेस से जुड़ी टिप्स की. बने रहिए हमारे साथ. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं झीले जरा. हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट मिस किरण सहानी और आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस की. और आज के समय में एक प्रॉब्लम है जिससे हम सब दो चार हो रहे हैं. वी आर फाइटिंग अ बैटल अगेंस्ट पोल्यूशन, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी खतरा है और एक बहुत बड़ा हमारे लिए ये कंसर्न बना हुआ है. तो आइए किरण जी से जानते हैं कि वो क्या टिप्स हमें दे सकती हैं जिससे कि पोल्यूशन के अगेंस्ट हम फाइट कर सकें. हमारे पास कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो रामबाण हैं आज के डेट में. इनको अगर आप सुबह के टाइम ग्रीनरी में, ओपन एयर में, हरियाली में करेंगे तो डेफिनेटली गारंटीड है कि आपको पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो कम होंगे, आपको डिजीज़ेस नहीं होंगी, आपको लंग्स की, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं होएगी. इनहेल, एक्सेल. अब मेरा इनहेल 1 है, एक्सेल 2. एंड स्पीड इस तरह, पहले 20 काउंट्स, 1 2 1 2. One, two, 1 2 1 2. इनहेल, एक्सेल. ये पहले 20 काउंट्स ऐसे करेंगे. नेक्स्ट 40 काउंट्स इससे थोड़ी ज़्यादा स्पीड रहेगी, विच विल बी 1 2 1 2 1 2. इनहेल, एक्सेल. से नेक्स्ट 40 काउंट्स एकदम मैक्सिमम स्पीड के साथ और ज़्यादा तेज़ करते हुए 1 2 1 2. तकरीबन 15 मिनट से 20 मिनट लगेंगे
अगर आप 3 बार ही करते हैं सुबह बैठ के आराम से हरियाली में, ओपन एयर में, सारा दिन आपको पोल्यूशन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई बीमारी, लंग्स की, कैंसर जैसी कोई हार्ट डिजीजेस कुछ नहीं होंगी। सो लोग सोचते हैं कि अगर पोल्यूशन है तो हम बाहर एक्सरसाइज के लिए ना निकलें, हम बाहर कम से कम जाएं। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं इररिस्पेक्टिव के पोल्यूशन है कि नहीं है, उससे आपकी लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ती है और आप में ज़्यादा इम्यूनिटी आती है। सो एक्सरसाइज को बिल्कुल निगलेक्ट ना करें, बल्कि ज़रूर करें, इससे बाकी पोल्यूशन के इफेक्ट्स कॉम्बैट हों। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए इतना समय निकाला और इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी यूजफुल टिप्स आपने हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, जी ले जरा में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का शो आपको बहुत पसंद आया होगा। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि आज जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिली है उसको आप जरूर फॉलो करेंगे। स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय, टेक केयर।